वीवर्स इश्क मुर्शिद के आने वाली नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि शिब्रा को पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती है और ये बात जब सुलेमान साहब को पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो शामिर से कहते हैं कि आपको पता है कि फजल बख्श शिब्रा को पुलिस उठा कर ले गई है। यह सुनकर शामिर भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो कहता है क्यों शिब्रा जी ने ऐसा क्या किया था जो पुलिस उन्हें पकड़ कर ले गई है। फिर सुलेमान साहब शामिर को बताते हैं कि कल शिब्रा को दाऊद साहब ने इनाम दिया था, लेकिन शिब्रा ने सबके सामने दाऊद साहब की बेइज्जती कर दी थी क्योंकि दाऊद साहब ने एक गरीब को कुचल दिया था जिसकी वजह से वो गरीब मर गया था। और शिब्रा को दाऊद साहब की इस बात पर गुस्सा आया और उसने दाऊद की हकीकत सबके सामने बयान कर दी। यह सुनकर तो शामिर भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि वो तो शिब्रा से मोहब्बत करता है और शिब्रा इसके बाप को सबके सामने जलील कर दिया। फिर शौकीना शामिर से कहेगी कि शामिर भाई आप कुछ कीजिए, मैं अपनी बहन को ऐसे जहल में नहीं देख सकती हूँ। शामिर कहेगा शौकीना तुम परेशान मत हो, मैं बाबा से बात करूँगा कि वो खुद शिब्रा को रिहा करवाएंगे। दूसरी तरफ सुलेमान साहब भी दाऊद के पास पहुँच जाती हैं और कहते हैं देखिए बड़े साहब आप तो बड़े लोग हैं, लेकिन हम जैसे गरीब से गलती अगर हो भी गई है तो आप हमें माफ़ कर दीजिए। ये सुनकर दाऊद कहेगा कि अगर आप यही चाहते हैं ना कि आपकी बेटी को रिहा करवाऊं तो वो मुझसे माफ़ी मांगे और सबके सामने ये आकर बताए कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, सबको शिब्रा ने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाने के लिए किया था। यह सुनकर तो सुलेमान साहब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं क्योंकि वो अपनी बेटी शिब्रा को जानते हैं क्योंकि वो कभी भी गलत काम नहीं करती है और आखिर शिब्रा कैसे अपनी खातिर झूठ बोल सकती है क्योंकि शिब्रा तो बहुत ईमानदार है और वो कभी भी गलत काम नहीं करती। दूसरी तरफ शामिर अपने दोस्त के पास जाएगा और उसे कहेगा कि आपको पता है कि शिब्रा को बाबा ने गिरफ्तार करवाया है। यह सुनकर तो शामिर का दोस्त भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो कहता है शामिर आप तुम क्या करोगे, एक काम करो जाकर अपने बाबा को सारी हकीकत बता दो कि तुम शिब्रा से मोहब्बत करते हो और इसके बगैर नहीं रह सकते हो। शामिर कहेगा कि अगर मैंने ऐसा किया तो बाबा कभी भी मेरी शादी शिब्रा से नहीं करवाएंगे, इस बार मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। दूसरी तरफ शामिर शिब्रा के पास जहल में आ जाएगा और कहेगा कि शिब्रा आप मुझे माफ़ कर दे, मैं आपको इस हालत में नहीं देख सकता हूँ। शिब्रा कहेगी फजल बख्श इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है, लेकिन मैं क्या करती, मैं जुल्म होते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने दाऊद की हकीकत सब के सामने बयान कर दी है। शामिर कहेगा आप परेशान मत हो, मैं आपको बहुत जल्द यहाँ से निकलवा लूँगा। आखिरकार कुछ वक्त गुजरने के बाद फजल बख्श शिब्रा को जेल से निकलवा लेगा। ये देखकर तो शिब्रा भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएगी, आखिर कैसे फजल बख्श ने मुझे जेल से रिहा करवा लिया। शामिर ये कहेगा कि ये सब कुछ तो मेरे मुर्शिद साई ने किया है, अगर वो ना करते तो मेरी क्या औकात है। वो दुआ करते हैं और उनकी दुआ कबूल हो जाती है और इन्हीं की वजह से आज आप रिहा हो गई हैं। लेकिन अब तो सुलेमान साहब और शिब्रा को भी शामिर के ऊपर शक हो गया है कि ये कोई बड़ा इंसान है। दूसरी तरफ जब ये बात दाऊद को पता चलेगी कि शामिर ने शिब्रा को रिहा करवाया है तो दाऊद साहब शामिर से पूछेगा कि शामिर तुमने ऐसा क्यों किया है। तो शामिर कहेगा कि बाबा बुरा लगता है, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे कि हम इतनी गिरे हुए लोग हैं, आपकी कितनी बदनामी हो रही थी। बहर आप तो लोगों के दरमियान रहते ही नहीं, वो तो मैं लोगों के दरमियान रहता हूँ, मुझे पता है कि लोग आपके बारे में क्या कह रहे थे। अगर बाबा मैं ऐसा ना करता तो हमारी पार्टी की कोई भी इज्जत बाकी ना बचती और हमारी पार्टी को लोग इलेक्शन में वोट भी नहीं देते। लेकिन इस बार दाऊद को भी शामिर के ऊपर शक हो जाएगा कि आखिर क्यों महरीन से भी शादी नहीं करना चाहता और ये इस लड़की पर इतना मेहरबान क्यों हो गया है कि उसको जेल से भी छुड़वा लिया, हालांकि उसने मेरी बेइज्जती की है। जिसके बाद दाऊद की बेगम उसे बताएगी कि शामिर किसी लड़की को पसंद करता है और वो उसी से शादी करना चाहता है। यह सुनकर दाऊद कहेगा कि अगर वो शिब्रा होगी तो मैं कभी भी उसकी शादी शिब्रा से नहीं करूँगा। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि शिब्रा और शामिर की शादी हो पाएगी? तो अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा।